हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड या डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जब से बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस का फैसला दिया है, उसके बाद से स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें अब बीएड करना चाहिए या हमारे भविष्य के लिए डीएलएड जो है वो बेहतर रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएड और बीटीसी का कंप्लीट एनालिसिस जो है वो लेकर के आया हूं और इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट पूरी तरह से दूर होने वाला है कि आपके लिए बीएड रहने वाला है या डीएलएड बेस्ट रहने वाला है। वीडियो महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर देखोगे मैंने पूरा का पूरा आपको डेटा चार्ट के माध्यम से समझाया है कि यहां पर बीएड और डीएलएड सबसे पहले बात आती है कि जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। तो चाहे आप बीएड कोर्स करें या डीएलएड कोर्स करें, दोनों के दोनों कोर्स आपके 4 साल के होते हैं। और वर्तमान में अगर आप बीएड के कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दो, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी को, तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज आपकी हैं इन्होंने 4 सेमेस्टर का बीएड कर दिया है और 4 सेमेस्टर का ही जो है आपका डीएलएड हो गया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर हमारा एडमिशन का माध्यम क्या होगा। तो इसमें आपकी प्रवेश परीक्षा होती है। अगर आपको बीएड करना है, वर्तमान में इसके फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं 10 फरवरी से, तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है और उसके अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। जबकि डीएलएड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहां पर आपको डायरेक्ट मेरिट मिलती है और मेरिट के हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। बात आती है सर मेरिट कैसे बनती है। तो आपके जो 10th के मार्क्स होते हैं, जो 12th के मार्क्स होते हैं और जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, इन तीनों मार्क्स का योग बटे में 3 करके जो अंक आते हैं उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। अगर परीक्षा फॉर्म की बात करोगे तो बीएड का परीक्षा फॉर्म जो है वो जनरल ओबीसी के लिए तकरीबन 1500 रुपए का होता है, जबकि डीएलएड का तकरीबन 700 रुपए के आसपास प्रवेश फॉर्म जो है वो होता है। योग्यता की अगर आप बात करोगे तो बीएड करने के लिए अगर आप जर्नल या ओबीसी से हैं तो आपके 50% मार्क्स जो हैं वो स्नातक में होने चाहिए। और डीएलएड में भी सेम क्राइटेरिया है जर्नल और ओबीसी के लिए। जबकि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो ये मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। अगर 45% आपके मार्क्स हैं तो आप बीएड और डीएलएड दोनों करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आती है कि सर फीस का क्या इशू रहता है। तो जो आपका बीएड है इसमें फीस आपकी तकरीबन 82,000 होती है, जिसमें पहले साल फीस आपकी 51,200 और दूसरे साल फीस जो है वो 30,000 रुपए होती है। मतलब कुल मिलाकर के 81,200 रुपए आपका कटता है अगर काउंसलिंग के माध्यम से आप एडमिशन कराते हो। जबकि डीएलएड के अंदर पहले साल आपकी फीस जो है वो 41,000 होती है और दूसरे साल भी ये फीस जो है आपकी 41,000 होती है। टोटल 82,000 रुपए यहां पर भी फीस के रूप में आपसे लिया जाता है। बात अगर करोगे एलिजिबिलिटी की, क्योंकि आपका उद्देश्य शिक्षक बनना ही होता है, तो बीएड जो है वो आपका कक्षा 6 से 12 तक के लिए एलिजिबल है। इसमें आप 6 से 8 तक की अगर जूनियर की वैकेंसी आती है, जैसे बिहार राज्य के अंदर बंपर वैकेंसी 6 से 8 की निकल करके आई है, यूपी के अंदर ये वैकेंसी आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन इसके ऊपर चाहे वो आपका 9 से 10th हो, 11 से 12th हो, मतलब टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, केवीएस का टीजीटी पीजीटी हुआ, DSSB का टीजीटी पीजीटी हुआ, इन सारी वैकेंसीज में आप पूरी तरह से एलिजिबल होते हो। साथ में आपका प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया कैरियर यहां पर बन सकता है, क्योंकि आप 9 to 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जबकि डीएलएड 8 तक ही यहां पर एलिजिबल होता है। तो अगर प्राइवेट में आपको भविष्य आप देख रहे हो कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो आपके लिए बीएड ही बेहतर रहने वाला है। जबकि जो डीएलएड है ये प्राइमरी में कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है एलिजिबल रहता है। अगली चीज मैंने यहां पर आपको स्पष्ट दिखा भी दी है कि बीएड में सबसे बड़ा फायदा टीजीटी पीजीटी का होता है, जबकि डीएलएड में टीजीटी पीजीटी में आप नहीं बैठ सकते हो। बात अगर करोगे प्राइमरी एलिजिबिलिटी की तो बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। एनसीटी 2018 की अधिसूचना भी रद्द कर दी, जबकि
डीएलएड अब प्राइमरी में एलिजिबल है। इससे प्राइमरी में अब कंपटीशन भी कम हो गया है और आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। स्पेशली यूपी सरीखे अगर आप राज्यों में बात करोगे तो आपको प्राइमरी की ही बंपर वैकेंसी देखने को मिलती है, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर बीएड का ही मजबूत रहता है, आप सब भी अच्छे तरीके से जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में डीएलएड थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है अगर आप कंपैरिजन करोगे पैसों की, पैसों का मतलब सैलरी और कोचिंग्स की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब मुख्य बात हम आपको बताते हैं, अगर आपको प्राथमिक में ही टीचर बनना है तो आपके लिए डीएलएड बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप पूरे शिक्षा के क्षेत्र में ही कैरियर बनाना चाह रहे हो, आपका जो उद्देश्य है वो प्राइमरी नहीं है, तो आप यहां पर बीएड जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या 2000 में लग रहा है, आप बीएड करोगे या डीएलएड करोगे। बाकी जो भी कोर्स करना, अगर आप ये कोर्स सस्ते में करना चाह रहे हो तो ये मेरा नंबर है 9839832302। इस पे जो है आप मैसेज करिएगा, इस पर मैं सस्ते से सस्ता कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बीएड आपका तकरीबन कानपुर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में 55,000 रुपए में हो जाएगा और डीएलएड भी तकरीबन 55,000 रुपए में ही दोनों साल का हो जाएगा। अन्य कोई भी खर्चे जो हैं वो नहीं आने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको मैं नंबर बताता हूं, 9839832302 और इस पर आप मैसेज ही करिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और थैंक यू कमेंट में जरूर लिखना।